प्रश्नकर्ता का आचार्य जी से प्रश्न। आचार्य जी, मैं जिसके प्रेम में हूँ उसका मन बहुत अशांत रहता है, उसकी वजह से मैं अशांत हो जाती हूँ, तो इससे कैसे निजात पाया जाए? आचार्य जी कहते हैं, अपने प्रेम में से स्वार्थ कम करते जाओ। तुम प्रेम में हो, यही सबसे बड़ा इलाज है, और किसी इलाज की, उत्तर की, समाधान की तुमको जरूरत ही नहीं है। प्रेम खुद वो आग होती है जो सारी अशुद्धियों को जला देती है ना? लेकिन आग जिन लकड़ियों से उठ रही हो उनका सूखा होना जरूरी है, नहीं तो फिर आग में ही जान नहीं रहेगी, वो बस धुआती सी रहेगी। तो बड़े से बड़ा इलाज तुम्हें खुद ही मिला हुआ है, बस उस दवा को साफ रखो। दवा तुमने बिल्कुल ठीक चुनी है, पर मिलावटी दवाएं जानलेवा हो जाती है। प्रेम को निस्वार्थ रखो। प्रेम में जैसे ही अपने स्वार्थ की कामना आई, वो प्रेम प्रेम नहीं है, अब वो फिर मोलभाव हो गया, खरीदारी हो गई, छीना छपटी हो गई, फिर नोच खसोट शुरू हो जाती है, मुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला। प्रेम अगर शुद्ध है तो फिर तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं। प्रेम ही ध्यान, प्रेम ही भक्ति, सब काम उसी से हो जाता है, पर शुद्ध होना चाहिए, नोच खसोट वाला नहीं। अगली बार जब भी कुछ उलझन हो, वाद विवाद हो, तो यही पूछना अपने आप से, ये सब कुछ मैं कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो नहीं कर रही? प्रेम का अर्थ है खुद पीछे हटते जाना और अपने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण किसी और को जगह देते जाना। प्रेम का मतलब होता है खुद छोटे होते जाना और कुछ ऐसा पा लेना जो बहुत बहुत जगह देने के काबिल हो। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी, बहुत कुछ करने के बाद भी ऐसा होता है कि सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आचार्य जी कहते हैं, तो फिर वो इस काबिल ही नहीं कि उसको ये जगह दी जाए। प्रश्नकर्ता, हम तो अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे रहे हैं, मगर सामने वाला ऐसा क्यों है? आचार्य जी कहते हैं, प्रेम में मैंने 2 बातें कही। तुम्हें स्थान खाली करना है किसी ऐसे के लिए जो बहुत बहुत बड़ा हो। अब तुम तो स्थान खाली किए जा रहे हो और दूसरे में बड़प्पन ही नहीं है, तो बात बनेगी नहीं ना। तो दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, भक्त भी होना चाहिए और भगवान भी होना चाहिए। भक्त को छोटे होते जाना है और भगवान को बड़ा होते जाना है। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी, इन दोनों में गुरु कहाँ है? आचार्य जी कहते हैं, गुरु दूर बैठा हंस रहा है। गुरु तुमको ले आया, गोविंद दियो मिलाए, अब क्या करेगा? वो दूर खड़ा हंस रहा है। भक्त को भगवान के पास ले आया गुरु, अब क्या करेगा? क्या करेगा? वो वहां खड़ा हुआ है, कहेगा एक मामला और निपटा। गुरु का और क्या काम होता है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, वो अपना काम कर चुका, अब तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी, हमारे लिए सही या गलत क्या है, कैसे जान सकते हैं? आचार्य जी कहते हैं, जितना तुमको पता है उस पर चलो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें आखिरी और विशुद्धतम सत्य का पता होना चाहिए। अगर मैं तुमसे ये कह दूंगा तो बहुत बड़ी मांग हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। मैं तुमसे कहूं कि तुमको पूर्ण सत्य का पता हो तभी आगे बढ़ना, तो तुम जरा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि पूर्ण सत्य का पता हो नहीं सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें जितना भी पता है तुम उसके साथ तो इंसाफ करो। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें पूर्ण सत्य नहीं पता, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम इतने डरे हुए हो कि जो तुमको पता भी है थोड़ा बहुत कि ठीक है, तुम उस पर भी नहीं चलते। तो पूछ रहे हो कि ठीक क्या है, कैसे पता करें? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जो तुमको पता ही है कि ठीक है, क्या उसको भी कर रहे हो? थोड़ा ठीक करके और ठीक का पता चलता है। बैठे बैठे आखिरी सत्य तुम्हें नहीं पता चल जाएगा। एक कदम बढ़ाओ तो अगले कदम का पता चलता है। तुम्हें आधा तिहा आंशिक मिश्रित जितना पता है उसका पालन तो करो। कल एक सज्जन से मैं बात कर रहा था। उनसे मैंने कहा था अष्टावक्र गीता पढ़ना। मैंने पूछा कि कितनी पढ़ी? बोले जरा भी नहीं। मैंने पूछा क्यों?
बोले कुछ श्लोक समझ में नहीं आए। मैंने कहा कुछ तो समझ आए थे। बात ये नहीं है कि अगर 20 श्लोक हैं तो तुमको 20 के 20 समझ आए, तुमको 20 में से 5 समझ में आ रहे थे, इतने तो आते हैं। तुमने उन 5 को ही क्यों नहीं जपा? मेरी तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि तुम 20 के 20 श्लोक समझ में आएंगे, कि तुम्हें पूर्ण सत्य समझ में आएगा। पर मेरी तुमसे ये उम्मीद जरूर है कि जितना तुम्हें समझ में आता है उसको मत उपेक्षा दो। जो दिख ही नहीं रहा उसके सामने तो तुम विवश हो। दिखा नहीं गड्ढा था, गिर गए, पर आंखों देखी मक्खी तो मत निकलो। समस्या ये नहीं कि आंखें गड्ढा देख नहीं पाई इसलिए गड्ढे में गिर गई। कोई बात नहीं, गिर गए तो दिखा ही नहीं तो गिर गए, कोई अपराध थोड़ी ही हो गया। इंसान पैदा हुए हो, इंसान की दृष्टि सीमित है, गड्ढा नहीं दिखा तो गिर गए, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने आंखों देखी मक्खी निकली तो यह तुमने अपराध किया ना। जो दिख रहा है कम से कम उसे अनदेखा तो न करो।